हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाने वाली हूँ। मैथ्स के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत सारा प्यार दिया और सभी मुझे यही कह रहे हैं कि मैम साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी बुक से बता दें। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी जो भी चैप्टर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मार्क करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये आप जो देख रहे हैं ये है एनसीईआरटी की बुक साइंस की। तो लेट्स ओपन। आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करें, जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करें और साथ साथ में मैं जो भी मार्क करवा रही हूँ उसको साथ साथ मार्क करते जाएं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पेज है। सिलेबस में ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी फर्स्ट पेज में ही ये एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी तरह से आपको ये फिगर दे दी जाएगी एग्जाम में, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया जाएगा, यहाँ पे वाई लिख दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा कि एक्स की बताओ कि एक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सो मेक श्योर दैट कि आप ये अच्छे से, ये जो लाइन नीचे लिखी है इसको अच्छे से पढ़ ले, पूरी प्रॉपर फिगर को अच्छे से देख ले कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे इसमें ये वॉच ग्लास के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मतलब आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी तो इसकी कंक्लूजन, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न्स विद डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन ईसीएम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ से जो आपने रेड मार्क में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया, तो आप भी इसको मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ये एक्टिविटी, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगी कि जितनी भी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटीज, आप सारी एक्टिविटीज को ध्यान से देखें, फिगर्स को ध्यान से देखें, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे डैश गैस लिख देंगे और आपसे पूछेंगे एमसीक्यू में कि यह कौन सी गैस है, तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी। तो मेक श्योर दैट कि आप ये फिगर्स या एक्टिविटीज को जरूर पढ़ें। चेंजेस टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको स्टार मार्क करें। केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं, आपको बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए, बैलेंसिंग पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 6, एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में ये जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे ब्लू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वही फिगर 1.1 की जो एक्टिविटी है वहां से है, ठीक है, जिसका आंसर मैंने अभी मार्क करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बैलेंसिंग पे है, तो बैलेंसिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लें। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो 4-5 टाइप्स हैं, वो सारी टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस साइड पे आए, ये पेज में डू यू नो जो लिखा है, यहाँ पे स्लैग लाइन, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे अगेन मैं आप जैसे बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री की जितनी भी एनसीईआरटी बुक पे एक्टिविटीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक करके हम अच्छे मार्क्स ले आए साइंस में, तो जो भी मैं आपको मार्क करा रही हूँ उसको आप अच्छे से कर ले, आपका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए। तो अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक्टिविटीज को जरूर ध्यान में रखें, इन फिगर्स को अपने दिमाग में बिठा लें, राइट। हर एक, ये भी इस तरह से 1.6 में भी फिगर आ रही है। नेक्स्ट पे चलें, पेज नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का, ये ब्लू क्वेश्चन फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। उसके बाद टाइप्स तो मैंने आपको कह दिया है कि बता ही दिया कि वो आपको करनी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये फर्स्ट चैप्टर में करोजन रेसिडिटी डिलीट है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में देखें तो आपको करना है, तो इसलिए आप इसको कर लें, ठीक है। इतना सा तो टॉपिक है। आगे ये पेज नंबर 13 में आए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग वाले, वो सारे के सारे आपको करने हैं। यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आए तो पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करें एनसीईआरटी के, ये सारे, ठीक है। कम टू द चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का है ये भी चैप्टर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये जो आप नीचे लिटमस सॉल्यूशन का देख रहे हो, ठीक है, डू यू नो, इसको आप अच्छे से पढ़ लें यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप आ जाए पेज नंबर, जो आपको इंपॉर्टेंट करना है एक्टिविटीज, तो अगेन मैं जैसे आपको बता ही रही हूँ कि एक्टिविटीज आपको करनी ही करनी है। पेज नंबर 18 पे ये दीज इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक कि नहीं, ये आपको ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, इसको मार्क कर लें, ठीक है। और ये एक्टिविटी अभी जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उनका स्कूल में प्री बोर्ड हुआ तो उनको ये एक्टिविटी दी गई, तो वहाँ पे एमसीक्यू एक्टिविटी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला गया, ये कि बताना है कि बर्निंग कौन सी गैस की हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस की बर्निंग हो रही है। तो इस तरह से पूरी फिगर दे दी गई, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जितनी भी फिगर्स है ना केमिस्ट्री में, तो आप जरूर करें, एमसीक्यू क्वेश्चन इनके आने के पूरे चांसेस है, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें आगे ब्लू क्वेश्चन पे, तो ये ब्लू क्वेश्चन है पेज नंबर 22 पे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ये डू यू नो, ये है पेज नंबर 24, इस पे भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है। उसके बाद नीचे आ जाए ये फिगर, अब यहाँ पे आपको एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस वाई,
वाई रीजन पूछा है, इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को जरूर अच्छे से पढ़े। उसके नेक्स्ट आती 25 पेज में जो ब्लू क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, उसके बाद 5 और 6। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं। पीएच स्केल आप अच्छे से देख ले, पीएच स्केल की नॉलेज अच्छे से ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो टूथ डिके वाला, दूसरा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो इन पे स्टार मार्क कर ले। नेक्स्ट पेज में ब्लू क्वेश्चंस में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट है, उसको करें, राइट। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट में आए तो कॉमन सॉल्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछा जाएगा, उसकी रिएक्शन पूछी जाएगी, उसके यूजेस पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। या 1 मार्क में सिर्फ आपसे इतना ही पूछ लिया जाएगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल नेम यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। या पूछ लेंगे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बेकिंग सोडा, तो ये केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। या व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा पूछ लेंगे तो ये यूजेस हैं उसके, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा, क्या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके केमिकल नेम्स, इनके यूजेस, इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, तो मेन इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, ये केमिकल नेम है, ये केमिकल उसका फॉर्मूला है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, ये उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, ये उसकी केमिकल इक्वेशन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ये यूजेस हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने हैं। ब्लू क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पे बैक एक्सरसाइजेस में आए तो बैक एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको क्या करना है, डिफरेंस तो चलो ये कॉमन सी बात है, नहीं पूछा जाता। यहाँ इस पैराग्राफ में से इसको आप स्टार मार्क कर ले, मैंने स्टार मार्क नहीं किया, लेकिन इसमें काफी रीजनिंग क्वेश्चन 1-1 मार्क के पूछे जा सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ब्लू क्वेश्चन पेज नंबर 40 पे आए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाए, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, एक तो बैलेंसिंग, दूसरी उसकी सभी के रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर दैट कि डू यू नो वाला टॉपिक भी आप जरूर करें, ठीक है, एनसीईआरटी में। उसके बाद ये रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पढ़ ले, रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 46 में जो ब्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के, ये आप याद कर लें। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं KLMN शेल में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट ऑक्टेट्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का अगर NaCl2 फॉर्मूला है तो वो किस तरह से बनता है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसके अच्छे से नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करके हार्डली 5-7 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो इसी तरह से आपको कोई और भी आ सकता है, जिसका आपको मेथड पता होगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 49 का। नेक्स्ट आगे चले, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट अगर आगे हम चले पेज नंबर 53 पे, ये ब्लू क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। लास्ट में बैक क्वेश्चंस में आए तो यहाँ पे इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14, और उसके बाद लास्ट 16। ये क्वेश्चन जो मैं मार्क करवा रही हूँ, मेक श्योर दैट कि इन क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल मत छोड़े, और जो टॉपिक्स जो पैराग्राफ में आपको स्टार मार्क करवा रही हूँ वो भी आप जरूर करें, तो आप साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब ये चैप्टर है लास्ट केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ पेज नंबर 59 यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आए तो यहाँ पे स्टार मार्क मैंने करा है नीचे, ठीक है, ये आपको, क्योंकि वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट क्यों है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे हमेशा एक आधा क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है। उसके बाद इसी के नीचे ब्लू क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे आए, पेज नंबर 62, तो ये जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की है ये स्टार मार्क कर लें, और इसका थर्ड पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पे स्टार मार्क लगा लें, क्योंकि आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात आगे करें नेक्स्ट पेज पे, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये टेबल आपको टेबल ये आता होगा तो अल्केन्स के जो आयुपेक नेम्स है, आयुपेक्स की अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि आयुपेक्स पे आपको आयुपेक नेम्स नहीं आ रहे तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर बन जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आए तो ये टेबल आप अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि ये भी आयुपेक में नेम्स में बहुत हेल्प करता है। होमोलॉगस सीरीज टॉपिक में ये लाइन्स जो है इस पे स्टार मार्क कर लें, उसके बाद नीचे ये लाइन्स पे स्टार मार्क करें, नेक्स्ट पेज पे इन लाइन्स पे आप स्टार मार्क कर लें, राइट। तो ये जो मैं लाइन्स भी आपको अंडरलाइन करें, इस पे क्वेश्चन बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये मार्क करवा रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको आयुपेक नेम्स आते हैं, ठीक है। आइसोमर्स पता होना चाहिए आपको, आइसोमर्स क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 40 ये है 68, पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, उसके बाद आपको क्या करना है,
तो आगे चलें, पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेज नंबर 72 पे आ जाए। इस पे क्वेश्चन मैंने हाल ही में देखा है बोर्ड एग्जाम में, कोई कहीं पे मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन ऑफ इथेनॉल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें आपको सोडियम की रिएक्शन बतानी थी, ठीक है। उसके बाद ये इसका सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इस साइड पे अगर हमारे रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड पे, तो स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है, या क्वेश्चन आ जाता है, या बीच में ये स्पॉनिफिकेशन देख लें, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। तो आप ये सारा लिखेंगे, यहाँ ये रिएक्शन दे देंगे, इसी पैराग्राफ में से या इन्हीं पॉइंट्स पे आपको आंसर मिलेगा। तो बच्चे ये चीज ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। स्पॉनिफिकेशन देखो यहाँ पे मैं आपको बार बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है। ईस्टर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दीज आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड यूज्ड इन द मेकिंग परफ्यूम्स एंड द फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये आपको 1 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बताइए। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न करनी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर इसकी ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन ये आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ये पैराग्राफ, यहाँ पे ये लाइंस, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये DU नो वाला, ये वाला टॉपिक, इसको अच्छे से करें। उसके बाद आ जाएं आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो MCQ क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के लिए करने ही करने, क्योंकि 20 मार्क्स की तो आपको MCQ ही आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 13, फिर अगेन लास्ट में 15। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार हट गया है, तो ये सारे का सारा चैप्टर आप नहीं करोगे। उसके बाद चैप्टर 1 से बायो स्टार्ट हो जाती है, तो बायो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। और ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और जो मैं टॉपिक्स लाइंस अंडरलाइन कराई, उसको अच्छे से आप ग्रैब कर लीजिए, ताकि आप अपना बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से दे सके। बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।